रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह अब बन गई हैं कैदी नंबर 71 और समर सिंह को मिला है कैदी नंबर 1782। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब दोनों आरोपी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चर्चित ट्रिशा शर्मा मौत मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आरोपी समर सिंह और उनकी मां पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह, जो कई अपराधियों को सजा सुना चुकी हैं, उन्हें अब विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। 5 दिन की सीबीआई रिमांड पूरी होने के बाद एजेंसी ने आगे रिमांड की मांग नहीं की, जिसके चलते विशेष न्यायाधीश शोभना भलावे की अदालत ने दोनों आरोपियों को 16 जून तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने के आदेश दिए। अब जेल पहुंचने के बाद दोनों आरोपियों को कैदी नंबर भी दे दिए गए हैं। पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश रह चुके गिरिबाला सिंह को कैदी नंबर 71 दिया गया, जबकि उनके बेटे और मामले के मुख्य आरोपी समर सिंह को कैदी नंबर 1782 दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दोनों को भेजा गया है। तो भोपाल के इस चर्चित मामले में जांच कर रही सीबीआई ने सोमवार को आरोपी समर सिंह और उनकी मां पूर्व जज गिरिबाला सिंह को भोपाल स्थित शोभना भलावे की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया। 5 दिन की सीबीआई रिमांड पूरी होने के बाद आगे की रिमांड ना मांगे जाने पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अब दोनों आरोपी 16 जून तक जेल में रहेंगे। अदालत के आदेश के बाद समर सिंह और गिरिबाला सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया गया। मंगलवार को कोर्ट में फैसला सुनाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई 16 जून को होगी। सुनवाई के दौरान पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने अपनी सुरक्षा को लेकर अदालत के समग्र विशेष आग्रह किया। गिरिबाला सिंह ने कहा कि न्यायिक सेवा के दौरान उन्होंने कई अपराधियों को सजा सुनाई थी, जिसमें से कुछ वर्तमान में सेंट्रल जेल में बंद हैं। ऐसे में जेल के भीतर उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। गिरिबाला की इस आशंका को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने जेल प्रशासन को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और उन्हें अन्य कैदियों से अलग रखने के निर्देश भी दिए। सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह ने अपना पक्ष रखा और कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज बाहर कैसे आए और कथित रूप से लीक कैसे हुए। अदालत में इस विषय पर भी चर्चा हुई। गिरिबाला सिंह ने अदालत के समक्ष आरोप लगाया कि ट्रिशा शर्मा के परिवार के अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने जबलपुर हाईकोर्ट परिसर में उनके बेटे समर सिंह के साथ मारपीट की थी। हालांकि अनुराग श्रीवास्तव ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। कहा कि जबलपुर हाईकोर्ट परिसर की पूरी गतिविधि सीसीटीवी में और मीडिया कवरेज में रिकॉर्ड हुई, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उनके और समर सिंह के बीच बहुत दूरी थी। ट्रिशा शर्मा के परिवार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि जबलपुर हाईकोर्ट में समर सिंह एक रूम में जाकर छिप गया था और वहां मीडिया भी मौजूद थी। उनके अनुसार समर के साथ कुछ अन्य लोग थे जिनकी पहचान और भूमिका की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच हो जरूरी है और अदालत ने इस विषय को अपने रिकॉर्ड में भी लिया है। अनुराग श्रीवास्तव ने यह भी दावा किया कि उन्हें स्वयं जान से मारने की धमकियां मिली थी। उनका आरोप है कि समर सिंह के कुछ साथियों ने मीडिया कर्मियों और उन्हें धक्का देकर वहां से बाहर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस पहलू की भी जांच होनी चाहिए। तो वहीं गिरिबाला सिंह ने मीडिया ट्रायल पर आपत्ति जताई। गिरिबाला सिंह ने अदालत में मीडिया कवरेज को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई। कहा कि जहां भी उन्हें जांच या पूछताछ के लिए ले जाया जाता है वहां मीडिया पहले से मौजूद रहती है। उन्होंने इसे मीडिया ट्रायल बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की। हाल ही में सीबीआई द्वारा कराए गए क्राइम सीन रिक्रिएशन का भी जिक्र किया। गिरिबाला का कहना था कि रिक्रिएशन के दौरान उन्हें घर से कुछ दूरी पहले वाहन से उतारा गया, जिससे मीडिया को पूरे घटनाक्रम की फुटेज मिल गई। उन्होंने इस प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। सीबीआई ने हाल ही के दिनों में क्राइम सीन रिक्रिएशन, सीसीटीवी फुटेज पड़ताल और विभिन्न पक्षों से पूछताछ के जरिए जांच को आगे बढ़ाया है। फिलहाल एजेंसी ने आरोपियों की रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की है, जिसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब 16 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। माना जा रहा है कि सीबीआई द्वारा जुटाए गए साक्ष्य और जांच की प्रगति के आधार पर मामले की आगे की कानूनी दिशा तय होगी।